हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गया हूँ आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। और आज का टॉपिक जो है इट इज़ वेरी कॉमन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के पेशेंट आप सब लोगों के घर में कोई ना कोई एक शख्स होता है। और वाकई में आजकल की जो भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ ना कुछ पेशेंट्स निकल आते हैं ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में आपको बात करेंगे। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर इज प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज ऑफ वेन एट द रेट ऑफ 90 डिग्री के एंगल पे जो वो प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के द्वारा जो क्रिएट होता है इनर वॉल ऑफ द आर्टरी या वेन, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स, वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड अनदर इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम समझने की बात करें तो व्हेन सपोज ये ब्लड वेसल है और इधर से हार्ट इसको पुश करेगा, जब हार्ट कंप्रेस होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का होगा तो ये ब्लड फ्लो इसमें बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी इनर वॉल जो है, इनर वॉल ये है, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो दो टाइप के ब्लड प्रेशर हो गए। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ब्लड प्रेशर जो होगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, एंड एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट रिलैक्स करेगा वो ब्लड प्रेशर जब जो होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, एक आम बोलचाल की भाषा में इसको ऊपर वाला और नीचे वाला भी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर जनरली कितना होना चाहिए, इसकी रेंज क्या है। तो इसके देखो कई पैरामीटर्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब अगर हम देखा जाए, अपने हम इस प्लेनेट की बात करें, अर्थ की अगर हम बात करें कि कोई एक फिगर दे दी गई कि इसी को ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाएगा, पूरे प्लेनेट पे यही ब्लड प्रेशर माना जाएगा, तो आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ का दूसरी जगह का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का वेदर क्या है, वो चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ कि अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स रहते हैं जिनका कि ब्लड प्रेशर जो है 160 और 110 190 तक इवन रहता है उनका, 190/110। तो वो सब तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए। और कहा जाए कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहता है तो हार्ट में और भी कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। सपोज किडनी फेल होने लगती है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, वगैरह वगैरह, स्ट्रोक्स आ जाते हैं। तो ऐसे तो उन लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स होनी चाहिए उन ट्राइब्स में जो अफ्रीका में, बट ऐसा नहीं है। उनका एवरेज लाइफ स्पेन जो है 110 साल का है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को एक पर्टिकुलर मतलब इस जगह से अलग अलग उसकी वैल्यू होगी। एनीवे, तो यहाँ के हम अगर यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर एक एवरेज ब्लड शुगर की अगर हम बात करते हैं, वो सॉरी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो 120/80 mm/Hg की बात करते हैं। वही रीडिंग, उसी को हम एक पैरामीटर मान करके चलते हैं। बट इसमें कई सोसाइटीज़ होती हैं, कई कमेटीज़ होती हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये कि जैसे कि JNC7 है, ESH है, ESC है, ACOG है। अब बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे JNC7 है, JNC7 एक कम्युनिटी बना दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। JNC7 का फुल फॉर्म है अब तो JNC8 आ गया, पहले 7 था। तो JNC7 बोलते हैं ज्वाइंट नेशनल कमेटी फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ JNC8। 2005 की जहाँ तक मुझे बात याद आ रही है, 2005 में JNC7 था उस समय। JNC7 ने ये बोला कि ब्लड प्रेशर की जो रेंज है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, इट शुड बी 115/75। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो बहुत इंडिया में तो आई थिंक मोर देन 70% पीपल विल बी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज 120 और दिस 80 mm/Hg से ऊपर है तो वो ब्लड प्रेशर माना जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर का पेशेंट माना जाएगा। और इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगर इस रेंज से ऊपर है तो हाइपरटेंशन हो गया, उस रेंज से नीचे है तो हाइपोटेंशन हो गया। जैसे शुगर के पेशेंट्स में बताया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑलरेडी हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। तो 120/80 mm/Hg को ये हम एक आइडियल फिगर मान लेते हैं कि ये एक रेंज है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। इसके ऊपर हाइपरटेंशन, नीचे हाइपोटेंशन होता है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। कोई ब्लड प्रेशर का
शिकार क्यों हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, अगर ये इस रेंज से ऊपर की हम बात करेंगे, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एक परमानेंट ब्लड प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेरी में बोलते हैं कि जैसे कभी दौड़ करके आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, कोई सैड न्यूज़ सुन ली है, तो इस तरह से चीज़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बट दैट इज टेम्परेरी ब्लड प्रेशर। वो थोड़ी बहुत देर के लिए बढ़ता है और बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। तो जो टेम्परेरी है वो तो थोड़ी देर में टाइम टू टाइम उसके बाद ठीक हो जाते हैं, बट जो परमानेंट होता है उसको ब्लड प्रेशर का पेशेंट बोला जाना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड प्रेशर आखिर ये बढ़ता क्यों है। तो इसका बहुत सिंपल लॉजिक है कि सपोज ये ब्लड वेसल है और जब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसकी इलास्टिसिटी भी होती है कि अगर फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो इलास्टिसिटी से ये डायलेट हो जाएगी, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो प्रेशर कम होगा। फर्स्ट रीज़न। अब इसकी इलास्टिसिटी अगर कम हो गई है कि अंदर से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है बट ये इसका डायमीटर नहीं बढ़ रहा है, तो ये फ्री ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई अगर। तो एक रीज़न ये हो गया। दूसरा हो गया कि इसके अंदर जो फ्लो जा रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या है, उस ब्लड की विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी को हिंदी में बोलेंगे गाढ़ा कितना है खून, लाइक दैट। तो अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ब्लड उसको फ्लो में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो उसमें फिर आपका क्लोपिडोग्रिल वगैरह देते हैं, जिससे कि बोलते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके पे हम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। तो ये रीज़न हो गया, इलास्टिसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसमें अगर हम टेम्परेरी में, मेरे ख्याल से मैं सारी चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ कि ये तो टेम्परेरी हो गए और इलास्टिसिटी की वजह से परमानेंट होता है, लेकिन और भी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल परमानेंट में जेनेटिक भी होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो भी हो रहा है, वो मैंने विस्कोसिटी वाली बात बताई आपको। ओवरवेट होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और सबसे बड़ा कारण जो मुझे आज के सिनेरियो में लग रहा है, स्मोकिंग एंड एल्कोहल की ओवरडोज अगर ले रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि कैसे पहचानेंगे कि किसी पेशेंट का, ऐसे तो नॉर्मली सभी का ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए, हर समय ब्लड प्रेशर ही लेता रहेगा क्या हर आदमी, लेकिन कुछ फील होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं, तभी ब्लड प्रेशर लिया जाता है। तो सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में हेडेक एक सबसे बड़ा सिम्टम है, साइन है कि अगर किसी को हेडेक हो रहा तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस ब्लड प्रेशर। एंग्जाइटी है, पल्पिटेशन अगर होता है कभी किसी को, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्रीथलेसनेस, अगर ब्रीथलेसनेस हो रही है, किसी की सांस फूल रही है, तो भी ये होता है कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा होने के चांसेस हैं, उसका ब्लड प्रेशर लिया जाए कि वो नॉर्मल रेंज में है या ज़्यादा है। अब हम एक बात करते हैं आर्टरीज और वेंस पे। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज क्या है और वेंस क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल रीजन मैंने एक बता दिया है। सपोज ये हार्ट है, हार्ट से जो भी ब्लड जा रहा है बॉडी के सभी पार्ट्स में, वो आर्टरीज लेकर के जाती हैं, और उन बॉडी के दूसरे पार्ट से जो वापस हार्ट में लेकर के आते हैं ब्लड को, उसको वो वेंस के थ्रू आता है। तो ब्लड जो आर्टरीज में जा रहा है दैट इज प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन जा रही होती है, और वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, तो वो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन, मेडिसिन, जो भी कुछ है वो ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया। तो उसके थ्रू मैंने HbA1c में भी बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ग्लूकोज को भी कैरी करता है। एनीवे, तो ये आर्टरीज जो लेके जा रहा है ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, वो आर्टरीज है। जो ब्लड वापस आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, वो कार्बोक्सीनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है, वो कार्बोक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं क्लियर करने की। और ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल एक्सरसाइज से या नॉर्मल वॉक से, इन सब चीज़ों से नेचुरल तरीके से अगर ठीक किया जा सके तो बहुत ही अच्छा है, दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। और अदरवाइज़ फिर तो आपको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। यानी आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।